हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज मैं मेरे सभी मित्रजनों के लिए मेरे खुद की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है बोस्ती आदमी आप सभी के खिदमत में पेश करने के लिए आया हूँ। कायदे से ये इस तरह का मेरा पहला प्रयास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो बिना समय गवाते हुए आइए हम चलते हैं मेरी इस छोटी सी कहानी की दुनिया में। रमेश की सालों की संचित तमन्ना अब जाकर पूरी हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते समय उनकी दोस्ती तजा से हो गई थी। तजा की जुबानी अरुणाचल के विषय में न जाने क्या क्या सुन रखा था। तब से अरुणाचल को देखने की इच्छाओं की प्रबल धारा उसके मन में बहता रहा, पर यातायात के उचित साधन न होने के कारण वह कभी अरुणाचल आने की हिम्मत न कर पाया। शुक्र है मौजूदा सरकार का कि दोनी पोलो हवाई अड्डा बनाकर दिल्ली और ईटानगर के फासले को केवल 3 घंटों में सीमित कर दिया। आगमन द्वार से जैसे ही वह बाहर निकला, बाहर ताजा को उनके इंतजार में खड़ा पाया। दोनों गले मिले, गाड़ी में बैठे और उस छोटे से मगर प्यारे से टर्मिनल से निकलकर ईटानगर की ओर कूच किया। यार मस्त जगह है। रमेश ने गाड़ी के शीशे उतारकर होलोंगी से ईटानगर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर हरियाली से सजी पर्वत मालाओं को विस्मित नेत्रों से देखकर खुशी जाहिर करते हुए कहा, तुम इतनी सी हरियाली और पहाड़ियों को देखकर प्रफुल्लित हो गए? ये तो कुछ भी नहीं है मेरे यार। यदि तवांग, अनिनी, मेंचुखा, तापसिंग आदि जगह देखोगे तो तुम्हारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएंगे। क्या क्या वे वाकई में इतने ऊंचे और सुंदर हैं? सुंदर क्या, जन्नत है जन्नत। तवांग को लोग भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अरुणाचल की सुंदरता के बारे में बारी बारी से अपने दोस्त को बताते हुए ताजा का सीना गर्व से चौड़ा होता जा रहा था। रमेश अपना सर खिड़की से बाहर निकाल बसंती हवा को लंबी लंबी सांसों के साथ अपने फेफड़ों में भरता जा रहा था। ऐसी शुद्ध हवा हमारे दिल्ली में कहाँ? यार ताजा, तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो जो अरुणाचल में पैदा हुए। दिल्ली का हाल तो तुम्हें पता ही है। गर्मी के दिनों कैसे पारा चढ़ता है। काश मैं इन शीतल हवाओं को कहीं भरकर वापस ले जा पाता। कहकर रमेश ने फिर आंखें बंद करके लंबी सांस ली। जब दो यार सालों के बाद मिले तो वक्त कटता नहीं बल्कि दौड़ने लगता है। तजा को पता ही नहीं चला कि दोनों कब हवाई अड्डा से निकले थे और कब ईटानगर की चंदन नगर में पहुंच गए, जहां तजा का किराए का मकान था। रमेश का लगेज रखते हुए तजा ने कहा, अभी नहा धोकर थोड़ा आराम कर लो, शाम को मैं तुम्हें ईटानगर भ्रमण कराता हूँ। देखते हैं कि दिल्ली वाले को ईटानगर कितना सुहाता है। शाम 5 बजे सूरज अपनी अंतिम लालिमा बिखेरते हुए पहाड़ों की ओट में धीरे धीरे समाता जा रहा था। दोनों यार गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। गाड़ी में बैठते ही रमेश ने ताजा से पूछा, यार ताजा, तुमने बताया कि इस जगह का नाम चंदन नगर है। ये नाम थोड़ा अजीब नहीं है? मेरा मतलब ये नाम तो हमारी वहां के जगहों के नाम जैसा है। कोई लोकल नाम क्यों नहीं दिया? इस प्रश्न का ताजा के पास कोई निश्चित उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने हंसते हुए इतना ही कहा, यार ये तो मुझे भी नहीं पता। सिर्फ यही नहीं है, ऐसी और भी कई जगह हैं जिसका नाम बिल्कुल भी लोकल नहीं है। आगे चलो, अभी सब दर्शन कराए देता हूँ। फिर गाड़ी चालू करके ईटानगर शहर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने नीति विहार, गंगा मार्केट, आकाश डीप, आईजी पार्क, महात्मा गांधी पार्क, 0 पॉइंट, बैंक तिनाली, गोपुर तिनाली आदि जगहों के बारे में बताया। ताजा ने यह भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम भी राजीव गांधी विश्वविद्यालय है।
इन सबको तो छोड़ ही दो रमेश, अपना राज्य और राजधानी का नाम ही लोकल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और ईटानगर। फिर उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नामकरण का इतिहास सुनाते हुए रमेश को बताया कि राज्य का नाम किसी बाहरी आदमी ने सुझाया था। इस नाम को स्वीकृति भी बाहरी शासक ने ही दी थी। बतियाते हुए दोनों मित्र आगे बढ़ते गए। सांझ का समय, गंगा मार्केट अपनी संपूर्ण तामझाम के साथ आबाद था। धीरे धीरे सरकते हुए गाड़ियों की कतार में लगी ताजा की गाड़ी भी सरकते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही आकाशदीप बाजार पार की, गाड़ी को थोड़ी रफ्तार मिली। उसी रफ्तार में तकरीबन 2 मिनट चलाने के बाद अरुणाचल प्रदेश विधानसभा जंक्शन में आकर ताजा को गाड़ी रोकनी पड़ी। वहां लगी ट्रैफिक सिग्नल का रंग लाल हो गया। दिल्ली में कई साल रहने के कारण ताजा को उस रेड सिग्नल का मतलब बखूबी मालूम था, सो उन्होंने गाड़ी रोक दी। लगभग 60 सेकंड उन्हें रुके रहना था। ताजा ने ईटानगर के बारे में बताने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने बताया, यार ईटानगर में ये जो पक्की और चौड़ी सड़क के साथ चमचमाती स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था है, मौजूदा सरकार की देन है। कम से कम अरुणाचल में रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो अमूलचूल सुधार आया है, पहले किसी भी पार्टी या नेता के नेतृत्व में नहीं हो पाया था। तभी उनके पीछे लगी गाड़ियों की कनफोड़ू हॉर्न से दोनों का वार्तालाप भंग हुआ। एक स्कॉर्पियो वाला धीरे से ताजा की गाड़ी के ठीक बगल में आ रुका। तमतमाता हुआ उसका चेहरा लाल था। बल खाता हुआ उसने ताजा को फटकार लगाया, बुद्धू है क्या? भोस्ती आदमी है क्या? कोई गाड़ी को ऐसे रोक के रखता है क्या? भोस्ती आदमी साला। फिर बिजली की तेजी से रेड सिग्नल में से निकल गया। उसके पीछे सभी गाड़ियां निकल पड़ी। एकाध लोगों की जुबान से भी वही 2 शब्द सुनाई दिए, भोस्ती आदमी। रमेश को कुछ समझ में नहीं आया कि अभी जो कुछ भी हुआ था वो क्या था। बड़े अचरज के साथ ताजा से पूछा, यार ये भोस्ती आदमी का मतलब क्या होता है? वेलकम टू अरुणाचल मेरे दोस्त। ये अरुणाचली हिंदी थी। इसका मतलब होता है गवार कहीं का। क्या वे लोग तुम्हें गवार कह रहे थे? ट्रैफिक रूल फॉलो करने वाले को गवार कह रहे थे? भोस्ती आदमी कहीं के? रमेश की जुबान से ये शब्द सुनकर ताजा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। रमेश भी हंसते हुए गाड़ी में ही लोटपोट हो गए। फिर दोनों मित्र ठहाके लगाते हुए बैंक तिनाली की ओर प्रस्थान किए। बस इतनी सी है ये कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।